तो वो ये बात तो बताएं, लेकिन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्त है उसके हवाले से जरा बताइएगा। हम महंगाई की बात नहीं कर पा रहे, हम बेरोजगारी की बात नहीं कर पा रहे, हम यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि नाहली का क्या हाल है। हमारे महंगाई आज पूरे 20 करोड़ डॉलर हम श्रीलंका को कर्ज दे रहे हैं सर, बदतरीन 20 करोड़ डॉलर कर्ज श्रीलंका को दे रहे हैं। पाकिस्तान आप देखें कर्ज लेने नहीं देने वाला बन रहा है, कमाल हो गया ये। खुदा का वास्ता है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये बातें इस तरह बाहर हमें लोग मारेंगे अगर इस तरह की हम बातें कर रहे हैं ना कि हम ये करेंगे। अवाम की हालत बहुत बुरी है। सर ये खबर है तो कल का सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स देखें, कल का सीपीआई देखें, कल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कल जो जारी हुआ वो देखें, आपको अंदाजा होगा। और कल हुकूमत के वजारत खजाना के तर्जमान ये कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर पे चीज़ें सस्ती हो गई है, महंगाई कम हो गई है। और कल उन्हीं के अपने हुकूमत पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के दादोशुमार देखें तो सर पकड़ लेता है बंदा महंगाई के। नहीं बिल्कुल सही कह रहा है। वो कह रहे हैं जी महंगाई अब कुछ कम होना शुरू होगी। कम से मुराद ये है कि मुझे सही लफ्ज नहीं समझ आ रहा कि जिस तेजी से बढ़ रही थी उसमें कुछ यानी समझे स्लो डाउन हुई है। कुछ महंगाई बढ़ तो रही है लेकिन जिस तेजी से बढ़ रही थी उसमें जरा सब देखें महंगाई का इंडेक्स क्या है। क्या आपके डॉलर की कीमत कम हुई है? क्या पेट्रोल की कीमत कम हुई है? क्या गैस की कीमत कम हुई है? जब इन सारी चीज़ों की कीमतें कम नहीं हुई तो महंगाई किस तरह से कम हो सकती है? यही इंडिकेटर है मेन कि आपका पेट्रोल सस्ता हो जाए, गैस सस्ती हो जाए, दूध, चीनी, आटा, इनकी बात करें, आप छोड़ दें बाकी चीज़ों को, कीमतें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन अच्छा सर जल्दी से मुझे वो जरा गुलाम साहब पिटीशन का जो बाबर साहब ने कही है जी वो जाएगी, उसके बाद ही सारा होगा मुलाकातें। वैसे आजम नज़ीर तारड़ साहब के नवाज शरीफ के साथ मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि वो तो उनकी भी मिले हैं ना, सेनेटर हैं, एहसन बून भी मिले और मेरी इत्तला ये कि वो जहांगीर तरीन से भी मिले। अच्छा जी गुलाम साहब फिर अगली खबर पर जाना है सर। ये तो बिल्कुल बात दुरुस्त है कि उनकी मुलाकात दोनों साहबान से हुई थी। ज़्यादा जहांगीर तरीन साहब ने उन्हें कहा कि आप, बल्कि इन्होंने सजेस्ट किया था कि हमें इस तरह की पिटीशन में जाना चाहिए और वो पिटीशन में चले गए हैं। एतराज़ लग गए हैं, एतराज़ दूर भी कर लिए जाएंगे। लेकिन अगर ये इंटरटेन की जाती है और इसके ऊपर कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है, ये तो पूरी तरह से ये बात वाज़ेह है कि उसमें मुद्दत का तयन नहीं है जो आर्टिकल है। तो अगर उसको इंसर्ट करने के लिए दो तरह की चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं कि या तो अगर ये एक्सेप्ट होती है फॉर हियरिंग तो ये एडमिशन करने के बाद वो भिजवा दें पार्लियामेंट को कि वो खुद डिसीजन निकाल ले कि 5 साल रखनी है या ताहियात रखनी है, या फिर ये है कि वो खुद। लेकिन मुर्जा साहब अगर पार्लियामेंट में जाती है, अगर पार्लियामेंट में जाती है तो वहां पर तो ये आईनी अमेंडमेंट है ना, वो तो फिर 2/3 मेजोरिटी से के बगैर नहीं हो सकती। तो किस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीटीआई के होते हुए कोई ऐसी अमेंडमेंट पास हो सकती है? तो पार्लियामेंट से तो ये पास होने वाली नहीं है। कुछ जरूरी तो नहीं है कि उस वक्त पार्लियामेंट में पीटीआई के पास ही हो सारा कुछ। वो तो जो ये आप 1.5 साल बाद की बात कर रहे हैं जिस तरह से वो आगे चल कर हो। नहीं 6 साल बाद नहीं जाएगी, 1.5 साल बाद नहीं जाएगी। ये रिसेंटली चली जाएगी कुछ 2-4 महीनों में। अच्छा। और वहां पे भी देखें, अगर वहां ना जाएगी तो जज डिसाइड कर देंगे। जजमेंट आज की दूसरी पहेली बन सकता है। आज की दूसरी पहेली आप दोनों के सामने है सर। ये पहली पहेली क्या तो हमने राज सामने रख दिया, मियाँ साहब के हवाले से बात होगी। छोटे मियाँ साहब के बारे में बात करते हैं। खादिम आला हुआ करते थे, अब भी वैसे खादिम आला होंगे, अब वैसे साबिक वज़ीर आला हैं। वो कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल की जुर्रत कि वो मुझसे पूछेगा कि जनाब अपने भाई को क्यों नहीं लेकर आए। वो कह रहे हैं कि तौहीन अदालत कर रहे हैं आप। उन्होंने अपना भी फैसला सुना दिया है कि हम तो खुद अटॉर्नी जनरल भर्ती किया करते थे, अब ये कौन लोग हैं जो हमें खत लिखकर कहेंगे जी नहीं तो हम आपको अदालत में घसीटेंगे, आप नवाज शरीफ को वापस नहीं लेकर आए, आपने अदालत में कहा था। तो ये अटॉर्नी जनरल अगर इतना ही है तो सर बाबर साहब अदालत चले जाते। ये क्या पहली हुई कि जी वो शहबाज शरीफ साहब को एक मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि देखें जनाब आपने कहा था आप ले आए, नहीं तो हम ये कर दें। शहबाज ने कहा ऐसी तैसी तुम्हारी, तुम कौन हो? साहब पहली बात तो ये है कि अटॉर्नी जनरल शहबाज शरीफ से किस कैपेसिटी में पूछ रहे हैं। मेरा तो खुद ये सवाल है। आप भी कोर्ट में थे, आप भी कोर्ट में थे, मैं भी कोर्ट में था। लाहौर हाई कोर्ट जो थी उसने उस वक्त उन्होंने शहबाज शरीफ को गारंटर बनाया। उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को कोई इतराज़ नहीं था इस पर, और उन्होंने जनाब उसको उनको गारंटर बना के भिजवा दिया। अब अगर ये चाह रहे हैं, इनको मसला है
तो ये कोर्ट में जाएं और कोर्ट से कहें कि जनाब आपने ग्रंटर बनाया था नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ बाहर चला गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको एक्सट्राडिट डिक्लेयर किया हुआ है और ये वो वापस नहीं आ रहा, तो आप शहबाज शरीफ से कहें कि उसको वापस लेके आए। अटॉर्नी जनरल अपनी हैसियत में या गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह से पूछ सकते हैं कि भाई वो वापस क्यों नहीं आ रहा? सवाल तो ये है। रिलीफ शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट ने नहीं दिया था, उस वक्त का रिलीफ जो था वो लाहौर हाई कोर्ट ने दिया। लेकिन 7 अरब रुपया शायद मांग रहे थे, ये हुकूमत चाहती थी जी वो इसकी जमानत देकर। तो कोर्ट उससे एग्री नहीं ना हुई थी, कोर्ट एग्री नहीं हुई और कोर्ट ने जनाब बगैर पैसों के उनको भिजवा दिया। तो ये जो वापस लाना या शहबाज शरीफ को पूछना है, ये कोर्ट की जुरिडिक्शन है। सवाल ये है कि जब अटॉर्नी जनरल डायरेक्टली शहबाज शरीफ से पूछेंगे कि जी आप ग्रंटर थे और उसको वापस लेके आए, तो वो फिर इसी तरह का जवाब देंगे। उनको भी पता है कि अल्टीमेटली ये फैसला कोर्ट में होना है। लेकिन शहबाज शरीफ दूसरी तरफ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि FIA में जो इश्यूज चल रहे हैं, तो नून लीग ने एक पीछे मीटिंग की है। अब उनको डर है कि FIA कहीं उनको गिरफ्तार वाकई न कर ले, तो अब तो उन्होंने नून लीग ने यहाँ तक उन्होंने ये फैसला किया कि जनाब अगर शहबाज शरीफ को बुलाया FIA ने या गिरफ्तारी के लिए वो गिरफ्तार करने की कोशिश की तो भरपूर तरीके से रजिस्ट किया जाएगा और उसके बाद जनाब वो डंडा बर्दाश्त फोर्स भी तैयार करेंगे, वो धरना भी देंगे और गिरफ्तारी नहीं होने देनी, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो जिस तरह मरियम साहब जब मरियम साहब था उसी को उन्होंने दोहराना। ये तो फिर तसादम की कैफियत है। गुलाम रज़ा साहब, पहली नंबर 2 शहबाज शरीफ साहब वाला जो मामला है, हुकूमत क्यों नहीं अदालत जाती? अच्छा, ये भी इस रिपोर्ट पर भी नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट पर कहते हैं जी अदालत को इस पर बड़ा सख्त शदीद रद्दअमल देना चाहिए, अदालत को करना चाहिए। उस पर वही मामला जो इमरान खान साहब के खिलाफ वो फॉरेन फंडिंग केस में जिस तरह नहीं जाती दूसरी पार्टियां, यहाँ हुकूमत नहीं जा रही, वो खत लिख रहे हैं, ये खतो खिताबत हो रही है। अब ये आम शहरियों को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है इस तरह के ख़त लिखने से और इस तरह की बातें करने से। देखें, जो प्रोसीडिंग्स हैं किसी भी कोर्ट की, अगर आपने उसमें हिस्सेदार बनना है, उसमें फ्रीक बनना पड़ेगा आपको। आप जाएं जाके या सरकार की तरफ से आप वज़ीर-ए-आज़म का ख़त उन्हें लिख दें। ये मैं आपको अर्ज़ करूं कि बड़े वज़ादार आदमी है खालिद जदून साहब जी, तो वो प्रेशर था उनके ऊपर कि ये आप ख़त लिखें, वो नहीं लिखना चाहते थे। उनको पता है कि ये खत इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो ये वो और उनके इस्तीफे की खबरें जो चली वो इसी वजह से तो नहीं कि वो कुछ नाराज और वो कि जी आने वाले दिनों में इस्तीफा दे सकते हैं? नहीं, वो इमरान खान साहब ने काम जारी रखने के लिए कहा, वो कुछ और नहीं, वो खान साहब तो नहीं, लेकिन ये है कि अभी जो चले आपने पूछ ली है, जो अभी चीफ जस्टिस साहब गए हैं उनकी अलाइनमेंट कहते थे कि इनकी उनके साथ है, नए चीफ जस्टिस आएंगे तो शायद वो इन्हें रिप्लेस करवा दें और कुछ इस तरह से। अच्छा, तो ये और तरह की वो जुडिशल मैटर्स हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो ये ख़त उन्होंने लिखा तो ये वैसे वो नहीं लिखना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ख़त लिख दिया, क्योंकि ये कोई बाहर की अथॉरिटी को ख़त नहीं लिखना था, अपने अपोजिशन लीडर को ख़त लिख रहे हैं। और अगर तो हुकूमत चाहती है कुछ करना तो एडवोकेट जनरल पंजाब को कहे कि वो जाके पेश हों, इस पेशी के ऊपर जो भी पेशी आएगी, क्योंकि जितनी भी पेशियां उस केस में हुई हैं ना, ये बात जो जैसी आप जो जमानतें एडवोकेट जनरल की या जो जमानतें शहबाज शरीफ साहब ने दी हुई हैं, मुझे वो सर रूडा का केस याद आ जाता है। शहबाज शरीफ ने दी हैं जी, जो जमानतें शहबाज शरीफ साहब ने दी हुई हैं और जो उन्होंने वहाँ पे सबमिट करनी थी तिबी रिपोर्ट्स, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुताबिक वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो तमाम चीज़ें वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। और इस वजह से अगर अदालत चाहेगी कि वो इनसफिशेंट मवाद है और उनकी गारंटी रिकॉल करनी है तो वो शहबाज शरीफ साहब को देखिए। मुर्जा साहब मेरी बात सुने, एडवोकेट अटॉर्नी जनरल ने शहबाज शरीफ को खत लिखा। अब अगर ये कोर्ट में जाते हैं, नवाज शरीफ ने कोर्ट में अपना जवाब सबमिट करवा दिया है, उनका जो उनके जो डॉक्टर हैं उन्होंने बड़ा तफसील से ये लिख दिया कि जनाब आप तो हॉस्पिटल, आप एक तो ये कि हेल्थ केयर फैसिलिटी के करीब रहें, आपने एयरपोर्ट के करीब भी नहीं जाना, आप ज़हनी दबाव का शिकार हैं, इस हालत नहीं है आपकी कि आप सफ़र कर सकें। तो उन्होंने तो लिख के दे दिए कि भाईजान मैं नहीं आऊँगा, मेरे डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया सफ़र करने से। बड़ा क्लियर है, साफ है। अब शहबाज शरीफ जो ग्रंटर है वो किस तरह से जबरदस्ती नवाज शरीफ को लेके आ सकता है? सवाल तो ये है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।